ठीक है ना। होलो सिलेंडर, होलो सिलेंडर यानी कि सिर्फ बाउंड्रीज है उसके पास, अंदर कोई मटेरियल नहीं भरा हुआ, अंदर वॉल्यूम नहीं है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ बाउंड्रीज है। क्लियर। गर्मी में ड्राइंग भी अच्छे से नहीं हो रही है, ठीक है, अब थोड़ा ठीक बन गया है, ठीक है। तो ये करंट कैरी कर रहा है, तो बेटा करंट सिर्फ और सिर्फ इसकी बाउंड्रीज से निकलेगा, क्योंकि अंदर कोई भी कंडक्टिंग मटेरियल नहीं है, तो अंदर करंट नहीं होगा, इसमें करंट सिर्फ बाउंड्रीज से निकलेगा। अगर आप इसका क्रॉस सेक्शन देखते हो, ठीक है ना, हम इसका क्रॉस सेक्शन देखें बेटा, ये क्रॉस सेक्शन होगा इसका सर्कुलर, तो इसमें से करंट बाहर आ रहा होगा इधर, ठीक है ना, मैं ये वाला देख रहा हूँ क्रॉस सेक्शन, तो इसमें से करंट सिर्फ इन बाउंड्री बाउंड्री पे से करंट बाहर आ रहा होगा, अंदर कोई भी करंट नहीं है इसमें, ठीक है। तो इस करंट कैरिंग सिलेंडर की वजह से इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट है बेटा, अपना सिलेंडर अपना इनफाइनाइटली लॉन्ग है, ठीक है ना, करंट कैरिंग सिलेंडर इनफाइनाइटली लॉन्ग, आई करंट कैरी कर रहा है बेटा, और सिलेंडर का रेडियस आप मान लो आर है, इस सिलेंडर का रेडियस है आर, लेंथ इनफाइनाइट है, इनफाइनाइटली लॉन्ग है, आई करंट कैरी कर रहा है, तो मुझे एक तो इसके अंदर किसी पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, कोई पॉइंट ए, और एक बाहर है कोई पॉइंट बी, इन दो पॉइंट्स पे मुझे फील्ड निकालनी है, ठीक है ना, मुझे इन दो पॉइंट्स पे फील्ड कैलकुलेट करनी है। तो एम्पियर सर्किटल लॉ हमें क्या कहता है कि आपको जिस पॉइंट पे फील्ड कैलकुलेट करनी है, आप उस पॉइंट से पास होने वाला एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ करें, ठीक है। ये अपना एक्सिस हो गया, तो बेटा एक्सिस को सेंटर मान के हमें एम्पीरियल लूप ड्रॉ किया फर्स्ट केस में, ए में, ठीक है ना, डिस्टेंस मान लो इसकी कुछ थी आर, आर ए लिख ले हम, ठीक है। तो ए पॉइंट से पास होने वाला एक एम्पीरियल लूप ड्रॉ करा, और इसके लिए आप अप्लाई करो बेटा बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज्ड, ठीक है। इस लूप में कितना करंट एनक्लोज्ड है। अब देखो बेटा, आप ये लूप यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हो, अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये अपना लूप कुछ ऐसा होगा, क्रॉस सेक्शन से अगर मैं देखूं तो लूप मेरा कुछ ऐसा होगा। क्या इस लूप के अंदर कोई करंट है, कोई करंट कैरिंग एलिमेंट है इस लूप के अंदर, कोई भी करंट है भाई इस लूप के अंदर, जीरो करंट है, क्योंकि सिलेंडर के वॉल्यूम में तो करंट है ही नहीं, एनक्लोज्ड करंट क्या है जीरो, आई एनक्लोज बेटा जीरो है, एट ए देख रहे हैं हम सबसे पहले ए पॉइंट पे, आई एनक्लोज जीरो है, तो बेटा इस पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड भी क्या आएगी जीरो, यानी कि होलो सिलेंडर के अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी, हर पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो आएगी होलो सिलेंडर के अंदर, सॉलिड में नहीं है, होलो का पढ़ रहे हैं, ठीक है। आप बाहर ड्रॉ करो बेटा कोई पॉइंट, इसका डिस्टेंस मान लो आर है, सेंटर से एक्सिस का डिस्टेंस आर है, इस पॉइंट पे निकालना है तो एक लूप ड्रॉ करेंगे बेटा, ठीक है। अगर मैं क्रॉस सेक्शन वाइज देखूं तो ये होगा मेरा लूप, पॉइंट बी का लूप ये था, ये ए का था, ठीक है। इस लूप में से कितना करंट निकल रहा है बेटा, जितना करंट इस सिलेंडर में फ्लो कर रहा है वो सारा का सारा करंट इसी लूप से तो निकल रहा है भाई, सारा करंट इस लूप के अंदर ही एनक्लोज्ड है। तो अब की बार पॉइंट बी के लिए जब आप अप्लाई करेंगे एम्पियर्स लॉ, बी डॉट डी एल, बी डॉट डी एल क्या आएगा बेटा म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, और अब क्या एनक्लोज्ड करंट कितना है अपना आई के इक्वल है, सारा करंट बेटा इसी लूप में एनक्लोज्ड है, ठीक है, सारा करंट इसी लूप के अंदर एनक्लोज्ड है बेटा, तो एनक्लोज्ड करंट आ गया आई, तो ये म्यू नॉट इंटू आई, मैग्नेटिक फील्ड बेटा हर पॉइंट पे कांस्टेंट होगी, क्योंकि हर पॉइंट सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है, हर पॉइंट सेंटर से इक्वी डिस्टेंट है, तो मैग्नेटिक फील्ड भी सेम होगी, मैग्नेटिक फील्ड को बाहर निकाल लो, और डीएल का इंटीग्रेशन यहाँ पे एक छोटा लेंथ एलिमेंट मान लेंगे, उसका इंटीग्रेशन अपना क्या होगा इसकी सरकमफेरेंस के इक्वल, तो इंटू 2 पाई आर, और ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगा बेटा म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। होलो सिलेंडर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, बाहर किसी भी पॉइंट पे, ये आउटसाइड के लिए है बेटा फॉर्मूला, इनसाइड का ये रहा, अंदर किसी भी पॉइंट पे, होलो सिलेंडर के अंदर किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होगी। अगर आप
सरफेस से बाहर जाते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस, यानी कि आप यहां से बाहर जाएंगे तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीज करेगी। तो फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगी? मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम कहां पे होगी? जब आर मिनिमम होगा, ठीक है ना। सेंटर से सरफेस तक तो जीरो है बेटा, वहां तो कुछ सोचना ही नहीं है। सरफेस पे कितना होगा? जब आप आर को आर लोगे कैपिटल आर के इक्वल, यानी कि सरफेस पे है ये पॉइंट, तो सरफेस पे फील्ड कितनी आएगी? सरफेस पे अगर हम मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं तो कितना आएगा? म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई कैपिटल आर, और ये मैग्नेटिक फील्ड का मैक्सिमम वैल्यू होता है बेटा। मैग्नेटिक फील्ड मैक्सिमम इतनी हो सकती है म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, जहां पे आर रेडियस है, सिलेंडर का रेडियस आर, ठीक है। स्मॉल आर सेंटर से उस पॉइंट की डिस्टेंस, लेकिन ये फॉर्मूला स्ट्रिक्टली सिर्फ सिलेंडर के बाहर वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए वैलिड है, ठीक है। सरफेस पे बेटा देखो, अंदर तो मैग्नेटिक फील्ड जीरो है, अंदर तो पूरे में मैग्नेटिक फील्ड जीरो है। अगर आपको सरफेस पे निकालनी है मैग्नेटिक फील्ड, तो सरफेस के लिए ये आर कितना हो जाएगा? कैपिटल आर के इक्वल। तो आर की वैल्यू कैपिटल आर रखो बेटा इसमें, तो मैग्नेटिक फील्ड आएगी म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई इंटू कैपिटल आर, ठीक है। और ये मैग्नेटिक फील्ड की मैक्सिमम वैल्यू होगी, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड इससे ज्यादा नहीं हो सकती इसमें, ठीक है। क्लियर सबको? अगर हम इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं, ठीक है, आप ग्राफ बनाओ बेटा इसका, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर ग्राफ ड्रॉ करें अगर हम, बी वर्सेस आर ग्राफ अगर हम ड्रॉ करते हैं, मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर, तो मैग्नेटिक फील्ड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है, लेकिन सेंटर से लेके बेटा आर इज इक्वल टू जीरो से कैपिटल आर तक तो मैग्नेटिक फील्ड क्या थी? जीरो, ठीक है ना। कैपिटल आर पे एकदम से मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हुई, डॉटेड लाइन से शो करेंगे बेटा यहाँ पे, ये मैक्सिमम थी सरफेस पे, और उसके बाद फिर फील्ड डिक्रीज होना स्टार्ट हो गई। तो इसका ग्राफ होगा ये ऐसे, फिर ब्रेक यहाँ पे डॉटेड लाइन, और फिर यहाँ से कंटिन्यूअस ग्राफ, ठीक है। मैग्नेटिक फील्ड का डिस्टेंस के साथ में वेरिएशन ग्राफ के थ्रू, ठीक है। समझ आया सबको? चलो नेक्स्ट लिखो बेटा, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर। अब सॉलिड सिलेंडर का देखेंगे बेटा हम, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू इनफाइनाइटली लॉन्ग सॉलिड करंट कैरिंग सिलेंडर, एक सॉलिड सिलेंडर है जो करंट कैरी कर रहा है, सॉलिड सिलेंडर यानी कि बेटा वॉल्यूम में भी है, वॉल्यूम में भी करंट है। सॉलिड सिलेंडर का मतलब तो यही है कि वॉल्यूम में भी करंट भरा हुआ है, ठीक है ना। तो करंट अब की बार हर जगह से निकलेगा, सरफेस से भी वॉल्यूम से भी, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है बेटा करंट, तो हर जगह से करंट जा रहा है, ठीक है। करंट की वैल्यू मान ली आई, इसका रेडियस मान लिया आर, ठीक है। इसका एक्सेस ड्रॉ कर लेते हैं, क्लियर। अब क्या बेटा, अंदर भी करंट है, सरफेस पे भी करंट है, पूरा मिला के आई है, ठीक है ना। पूरे वॉल्यूम में से आई करंट फ्लो कर रहा है, ठीक है। अब हमें थोड़े थोड़े वॉल्यूम्स का अगर निकालना हो, ये कोई पॉइंट है बेटा ए, इस पॉइंट पे आपने फील्ड निकालनी है, ये कोई पॉइंट है बी, इस पॉइंट पे आपने फील्ड निकालनी है, ठीक है। पहले पॉइंट बी का डिस्कशन कर ले हम, एट बी, क्योंकि बी का बड़ा आसान सा लग रहा है हमें। बी पे बेटा एक आप लूप ड्रॉ कीजिए, एक क्लोज लूप हमने ड्रॉ किया, ये हमारा क्लोज लूप हो गया, ठीक है। इसके लिए अप्लाई करेंगे एम्पियर सर्किटल लॉ, बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज। और बेटा सारा का सारा करंट इस लूप के अंदर ही तो एनक्लोज है, क्योंकि ये सारा सिलेंडर किसके अंदर है? इस लूप के अंदर ही है। तो जितना भी करंट उस सिलेंडर में से फ्लो कर रहा है, वो सारा करंट
इस लूप में एनक्लोज्ड है, सारा करंट इस लूप में एनक्लोज्ड है। ठीक है, तो इसके लिए अप्लाई कर दो बेटा, बी बाहर निकाल लो, कांस्टेंट है 2 पाई आर, इसका डिस्टेंस मान लेते हैं हम, पॉइंट बी का डिस्टेंस मान लेते हैं बेटा स्मॉल आर, ठीक है ना, आर बी लिख लो, आर बी, तो 2 पाई आर बी म्यू नॉट इंटू आई, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर बी। ये बाहर के लिए है बेटा, आउटसाइड द सरफेस, सरफेस के बाहर के लिए ये फॉर्मूला वैलिड है, और ये दोनों का सेम है, दोनों का ही सेम है, चाहे आप सॉलिड सिलेंडर का ले लो, चाहे आप होलो सिलेंडर का ले लो, सिलेंडर के बाहर वाला फॉर्मूला दोनों ही केसेस में क्या है, अपना सेम है। ठीक है, सिलेंडर के अंदर वाला वेरी कर सकता है। ठीक है, अंदर वाला हम देखें बेटा, आपने इस पॉइंट पे फील्ड निकालनी है, तो यहां से पास होने वाला एक लूप ड्रॉ करेंगे, यहां से पास होने वाला हमने एक लूप ड्रॉ कर दिया बेटा। ठीक है, तो अब ए पॉइंट का ध्यान से देख लें, क्योंकि ये सिलेंडर का, सॉलिड सिलेंडर का जरूरी क्यों है हमारे लिए, आपसे सवाल पूछा जाएगा, एक कंडक्टिंग वायर है, एक वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, एक वायर में से करंट फ्लो कर रहा है, और वायर का शेप कैसा होता है बेटा, सिलिंड्रिकल ही तो होता है। हम एक वायर को एक सॉलिड सिलेंडर बोल सकते हैं जिसका रेडियस बहुत छोटा होता है। वायर की प्रॉब्लम्स को आप जनरली सिलेंडर की तरह ट्रीट करते हैं, सॉलिड सिलेंडर की तरह। ठीक है, जब भी वायर का डिस्कशन मिल जाए ना, तो आप जब वायर की आपको कुछ रेडियस दिया हुआ हो कि एक वायर है उसका रेडियस इतना है, उसमें से करंट फ्लो कर रहा है, अगर वायर का रेडियस दे दिया तो आप उस वायर को एक सॉलिड सिलेंडर की तरह ट्रीट करो और उसको उस वे में सोल्व करो, सॉलिड सिलेंडर की तरह ही आप उस प्रॉब्लम को सोल्व करो। ठीक है, क्लियर। अब देखो ए पॉइंट पे बेटा आपने लूप ड्रॉ किया, रेडियस मान लो इसका है आर ए, पॉइंट ए का डिस्टेंस था आर ए, तो इसका रेडियस हो गया आर ए। सर आपने शुरू में फॉर्मूला में म्यू नॉट आई के बाद क्या लिखा है, म्यू नॉट आई एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड, एनक्लोज्ड करंट, आई एनक्लोज्ड। ठीक है, पता चल गया। ए के लिए देखो बेटा, पॉइंट ए पे अगर आपने निकालना है तो क्या करो, बी डॉट डी एल अप्लाई करो, यहाँ पे बी डॉट डी एल इज इक्वल टू म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, म्यू नॉट इंटू आई एनक्लोज, एनक्लोज करंट देखेंगे बेटा। ठीक है, इस लूप में कितना करंट एनक्लोज्ड है, इस लूप में कितना करंट एनक्लोज्ड है, अब ये हमें नहीं पता, ये हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा कि इस लूप में कितना करंट एनक्लोज्ड है, ये चीज हमें कैलकुलेट करनी पड़ेगी, ये हमें यहां से। ठीक है, तो अब देखो एक थोड़ा साइड बाय डिस्कशन करते हैं बेटा, जो टोटल करंट था बेटा वो कितने एरिया में से जा रहा था, कंप्लीट एरिया में से बेटा टोटल करंट जा रहा था कि नहीं, इसका जो कंप्लीट क्रॉस सेक्शनल एरिया है पाई आर स्क्वायर, कंप्लीट क्रॉस सेक्शनल एरिया पाई आर स्क्वायर, उसमें से आई करंट जा रहा था, टोटल यूनिट एरिया में से बेटा आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, और इस लूप का एरिया कितना है, पाई इंटू आर ए स्क्वायर, तो इसमें से कितना जाएगा, पाई आर स्क्वायर इंटू पाई आर ए स्क्वायर। ठीक है, ये वही चार्ज डेंसिटीज वगैरह की तरह पहले भी डिस्कस कर चुके हैं ना ऐसा। तो इसमें से कितना करंट पास होगा बेटा, इस लूप में कितना करंट एनक्लोज्ड है, आई आर ए स्क्वायर अपॉन कैपिटल आर स्क्वायर। एनक्लोज्ड करंट हमें मिल गया बेटा, ये क्या है हमारा करंट एनक्लोज्ड इन द लूप। ठीक है, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया में बेटा, टोटल क्रॉस सेक्शनल एरिया में आई करंट एनक्लोज था, यूनिट एरिया में आई अपॉन पाई आर स्क्वायर, तो इस एरिया में मल्टीप्लाइड बाय पाई आर स्क्वायर। ठीक है, अब आ जाओ बेटा अप्लाई करो, बी बाहर, डीएल का इंटीग्रेशन 2 पाई आर ए इज इक्वल टू म्यू नॉट, करंट एनक्लोज कितना आ गया, आई आर ए स्क्वायर बाय कैपिटल आर स्क्वायर। तो मैग्नेटिक फील्ड कितनी आ जाएगी बेटा, यहां से म्यू नॉट आई आर ए, एक पावर कट गई,
डिवाइडेड बाय 2 पाई आर स्क्वायर। तो ये फॉर्मूला हमारा आ गया सिलेंडर के अंदर मैग्नेटिक फील्ड निकालने के लिए। आपको सिलेंडर के अंदर किसी भी पॉइंट पे फील्ड चाहिए तो ये रहेगा हमारा फॉर्मूला, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। ठीक है, ये सिर्फ अंदर के लिए वैलिड है, सिर्फ और सिर्फ अंदर के लिए। ये सिर्फ और सिर्फ बाहर के लिए वैलिड है, ये सिर्फ और सिर्फ बाहर के लिए वैलिड है, ये अंदर के लिए वैलिड है। ठीक है, क्लियर है? सरफेस के लिए दोनों ही वैलिड है, सरफेस के लिए चाहे कोई सा भी निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। सरफेस के लिए चाहे ये यूज कर लो चाहे ये यूज कर लो, दोनों से सेम वैल्यू आएगी सरफेस के लिए। ठीक है, तो अब देखो ट्रेंड अगर हम देखें बेटा, अगर आप अंदर देखते हैं, सिलेंडर के अंदर देखते हैं, तो मैग्नेटिक फील्ड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट, और सिलेंडर से बाहर देखते हैं तो मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट। मतलब सेंटर से सरफेस तक मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी। आप जैसे जैसे इधर जाओगे ना, इसके अंदर, सिलेंडर के अंदर अगर हम मूव कर रहे हैं, सेंटर से सरफेस की तरफ मूव कर रहे हैं अगर हम सिलेंडर के अंदर, तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज होगी, सरफेस पे मैक्सिमम हो जाएगी, सरफेस पे फील्ड मैक्सिमम, सरफेस पे मैक्सिमम। और जैसे जैसे आप बाहर जाओगे मैग्नेटिक फील्ड फिर से डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगी। ये प्रूफ रहा हमारे पास कि बाहर इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, अंदर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, क्लियर है? सरफेस पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी होगी बेटा? अगर हम सरफेस पे देखें तो म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। क्लियर? समझ आ गया सबको? मैग्नेटिक फील्ड का फंडा समझ आ गया बेटा सबको? चलो गुड। ठीक है, ग्राफ ड्रॉ कर लें फिर इसका। ग्राफ ड्रॉ करते हैं बेटा। इसका ग्राफ अगर हम देखें, मैग्नेटिक फील्ड डिस्टेंस के साथ कैसे वेरी करेगी, बी वर्सेस आर ग्राफ ड्रॉ करें तो बेटा सेंटर से लेके सरफेस तक तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल था, यानी कि ये कैपिटल आर, यहां तक तो क्या आएगा, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। सरफेस पे मैक्सिमम, उसके बाद डिक्रीज होना स्टार्ट हो गया, तो ये इसका ग्राफ बन जाएगा मैग्नेटिक फील्ड वर्सेस आर का। ठीक है, नंबर 3, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड। एक सोलेनॉइड की वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड। बहुत इंपॉर्टेंट है सोलेनॉइड तो भाई अपने लिए, पता है ना सोलेनॉइड के बारे में सबको? मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग सोलेनॉइड, एक सोलेनॉइड जो करंट कैरी कर रहा है उसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी अपनी। ठीक है, तो चलो जी एक सोलेनॉइड ड्रॉ कर लें सबसे पहले। मान लो भैया एक सोलेनॉइड है हमारे पास, एक सोलेनॉइड है, इसकी लेंथ है L, लेंथ है L, और सोलेनॉइड का रेडियस मान लें हम R, सोलेनॉइड का रेडियस मान लें हम R। ठीक है, लेंथ L है, रेडियस है R, कैपिटल N हम मान रहे टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, कि टोटल टर्न्स कितने हैं इसके, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स। ठीक है ना, कैपिटल N इज टोटल नंबर ऑफ टर्न्स अपना। ठीक है, L इसकी लेंथ और स्मॉल r इसका रेडियस। तो सोलेनॉइड में ना हम कुछ एक अजम्पशंस मानते हैं बेटा,
सोलेनॉइड के लिए कुछ एक चीजें हम अज्यूम करते हैं जो नियरली ट्रू होती है, एग्जैक्टली तो नहीं होती, एग्जैक्टली तो फॉलो नहीं करती, लेकिन ये अजम्पशंस रियलिटी को थोड़ा सा मैच करती है। सोलेनॉइड से रिलेटेड हम कुछ बातें अज्यूम करेंगे। पहली बात, सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है। सोलेनॉइड के अंदर यानी कि ये जो रीजन है ना, सोलेनॉइड का ये जो एरिया है, इस एरिया में मैग्नेटिक फील्ड क्या है अपनी, यूनिफॉर्म है। यूनिफॉर्म मतलब मैग्नेटिक फील्ड लाइंस पैरेलल होंगी और इक्विडिस्टेंट होंगी, इक्विडिस्टेंट हर पॉइंट पे, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। सोलेनॉइड के अंदर अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होगी। तो सबसे पहला लिखे बेटा अजम्पशन, सोलेनॉइड में सबसे पहला अजम्पशन, मैग्नेटिक फील्ड inside the solenoid is uniform। सोलेनॉइड के अंदर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है, ठीक है। अंदर, बाहर की बात नहीं कर रहे हम, सोलेनॉइड के अंदर। सेकेंड पॉइंट हमारा क्या है बेटा, फर्स्ट पॉइंट की मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म होती है अंदर। सेकेंड पॉइंट क्या है कि सोलेनॉइड के आसपास ना, सोलेनॉइड के ऊपर या नीचे, जस्ट ऊपर या जस्ट नीचे आप देखोगे ना, इसके जस्ट आसपास किसी भी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड जीरो होती है, लगभग जीरो। वो मैग्नेटिक फील्ड इतनी वीक होती है कि हम उसको लगभग जीरो ट्रीट करते हैं, उस मैग्नेटिक फील्ड को नियर अबाउट जीरो मानते हैं, ठीक है ना। बहुत वीक होती है यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। तो सेकेंड पॉइंट लिखें, सही बच्चे, मैग्नेटिक फील्ड नियर द सोलेनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड नियर द सोलेनॉइड is negligibly small, बहुत ज्यादा स्मॉल है, and is taken as जीरो। सोलेनॉइड के आसपास हम मैग्नेटिक फील्ड को लगभग क्या लिख लेते हैं, जीरो लिख देते हैं, ठीक है, क्लियर। एक टर्म और डिफाइन करते हैं हम सोलेनॉइड में बेटा, स्मॉल एन। एक चीज हम डिफाइन करते हैं स्मॉल एन, जिसको हम बोलते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, या इसको हम मैथमेटिकली लिखना चाहे स्मॉल एन को, तो कैपिटल एन डिवाइडेड बाय टोटल लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स डिवाइडेड बाय लेंथ ऑफ द सोलेनॉइड। सोलेनॉइड के टोटल नंबर ऑफ टर्न्स को उसकी लेंथ से डिवाइड कर दो तो आपको क्या मिल जाएगा, स्मॉल एन, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला मिल गया हमें सोलेनॉइड में। सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होती है म्यू नॉट एन आई। सोलेनॉइड के सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट एन आई, और इसके एजेस पे सेंटर पे फील्ड होगी म्यू नॉट इंटू एन आई। भाई मान लो आई करंट कैरी कर रहा था, ठीक है, और एजेस पे, यहाँ पे जो आउटर सरफेसेस है इसके एजेस पे, ठीक है ना, सोलेनॉइड के जो दोनों आउटर सरफेसेस हैं वहां पे मैग्नेटिक फील्ड लगभग हाफ हो जाती है। तो मैग्नेटिक फील्ड एट एजेस इज म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2। सोलेनॉइड के एजेस पे मैग्नेटिक फील्ड होगी बेटा म्यू नॉट एन आई डिवाइडेड बाय 2। सेंटर पे म्यू नॉट एन आई, एजेस तक आते आते फील्ड वीक हो जाती है। सेंटर पे फील्ड बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होती है, एजेस तक आते आते फील्ड वीक होने लग जाती है, ठीक है। हालांकि होती यूनिफॉर्म है बट कांस्टेंट नहीं है। मैं पहले भी बता चुका हूं कि यूनिफॉर्म और कांस्टेंट दोनों में फर्क है, ठीक है ना। यूनिफॉर्म का मतलब कि इक्विडिस्टेंट है, कांस्टेंट का मतलब कि वैल्यू कांस्टेंट है थ्रू आउट। तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट नहीं है बट यूनिफॉर्म जरूर है, ठीक है ना, कांस्टेंट नहीं है, सिर्फ यूनिफॉर्म है मैग्नेटिक फील्ड, क्लियर।
ये फॉर्मूला कैसे आया इसमें हमको इंटरेस्टेड नहीं है, एम्पियर्स लॉ लगा के ही आता है ये फॉर्मूला अपना, ठीक है। तो इसका ग्राफ और ड्रॉ कर ले हम सोलेनोइड का। अगर मैं सोलेनोइड के सेंटर को ओरिजिन मान के ग्राफ ड्रॉ करता हूं, सेंटर को ओरिजिन मान ले हम, सोलेनोइड के सेंटर को ना, ठीक है। और इधर आप ये 0 हो गया तो ये वाला एंड प्लस एल, इधर क्या होगा, इसको 0 मान रहा हूं तो ये L/2, ये भी L/2, एक एंड को प्लस L/2, दूसरा एंड क्या होगा माइनस L/2। तो सेंटर पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होती है, मैक्सिमम, म्यू नॉट Ni। सेंटर से थोड़ा सा इधर जाओगे तो भी लगभग इतनी रहती है, थोड़ा सा इधर आओगे तो भी लगभग इतनी रहती है, और बाद में फिर मैग्नेटिक फील्ड चेंज होने लग जाती है, बाद में मैग्नेटिक फील्ड हमारी चेंज होने लग जाती है। और L/2 तक पहुंचते पहुंचते, जब इस पॉइंट पे पहुंचती है मैग्नेटिक फील्ड, L/2 तक पहुंचते पहुंचते फील्ड हो जाती है हमारी म्यू नॉट Ni डिवाइडेड बाय 2, और यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी अपनी म्यू नॉट Ni, यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी म्यू नॉट इंटू Ni, ठीक है। नोट डाउन करें सभी बच्चे, फिर हम करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। सारे बच्चे नोट डाउन कर लें इसको। चलो लिखते हैं बेटा, सवाल लिखते हैं, फिर कर लिया नोट तो फिर सवाल लिख लें अपने। सवाल है बेटा अपना, a long straight solid metal wire, long straight solid metal wire of radius 2 mm, carries a uniformly distributed, carries a current uniformly distributed over its circular cross section, the magnetic induction at a distance 2 mm, at a distance of 2 mm from its axis is B, from its axis is B। उसके एक्सिस से 2 mm डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड है B। सॉलिड वायर है बेटा, सॉलिड करंट कैरिंग वायर है, उसके एक्सिस से 2 mm डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड है B। देन मैग्नेटिक फील्ड at distance 1 mm, at distance 1 mm from its axis will be, तो उसके एक्सिस से 1 mm डिस्टेंस पे मैग्नेटिक फील्ड क्या होगी, ऑप्शन है बेटा A
बी ऑप्शन है, ए ऑप्शन है बी, बी ऑप्शन है बी बाय 2, सी ऑप्शन है 2b, डी ऑप्शन है 4b। सॉल्व करें बेटा, बताएं क्या होगा इसका आंसर। ठीक है, सारे बच्चे ट्राई करें इस क्वेश्चन को, 2 मिनट का टाइम है आपके पास, सभी बच्चे ट्राई करें। हाँ भाई, हो गया सभी का सोल्व। एक ही बच्चे ने आंसर पोस्ट किया है बी, वो भी गलत। ए ऑप्शन नहीं है बेटा इसका आंसर। बाकी बच्चे, बेटा मैंने पहले बताया था, एक सॉलिड मेटल वायर जिसका रेडियस दे दिया जाए उसको सिलेंडर की तरह ट्रीट करना है। कमाल कर रहे हो यार, 2b कैसे हो सकती है, एक बार सोचो तो सही। एक सिलेंडर है जिसका रेडियस है 2 mm, 2 mm रेडियस है, 2 mm ना। एक पॉइंट जो 2 mm डिस्टेंस पे है, यानी कि सरफेस पे, वहां पे फील्ड है बी। तो अंदर एक पॉइंट है बेटा, 1 mm डिस्टेंस पे है एक पॉइंट, अंदर ही 1 mm डिस्टेंस पे, उस पे फील्ड। उससे ज्यादा तो हो नहीं सकती भाई, कम ही होगी। ऑप्शन बी बाई 2 आएगा। सोल्व करके देख लो। सरफेस के लिए मैग्नेटिक फील्ड का फॉर्मूला क्या होता है, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर। ठीक है, तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड कितनी है, बी। और हम जिस पॉइंट पे निकाल रहे हैं वो अंदर है, तो अंदर के लिए मैग्नेटिक फील्ड म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर, म्यू नॉट आई इंटू स्मॉल आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर होता है। और स्मॉल आर 1 mm है बेटा, यानी कि आर बाय कैपिटल आर बाय 2। म्यू नॉट आई आर, म्यू नॉट आई आर डिवाइडेड बाय 2 पाई आर। ठीक है ना, म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर स्क्वायर होता है ना ये, 2 पाई आर स्क्वायर। हाँ, आर स्क्वायर। फिर कितना आ गया बेटा मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे अंदर किसी पॉइंट पे, म्यू नॉट आई अपॉन आर बाई 2 था ना ये, तो ये 4 हो जाएगा यहाँ पे 4। तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई आर। तो ये क्या दिख रहा है बेटा, इस मैग्नेटिक फील्ड का हाफ। तो ये कितना हो गया, बी बाय 2। मैग्नेटिक फील्ड क्या आ जाएगी यहाँ पे, बी बाय 2। ठीक है, क्लियर सबको। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं बस, ठीक है, फिर खा लेना खाना सभी। एक क्वेश्चन और करके बता दो ये वाला, बस इसका आंसर सही बता देना, फिर खाना खा लेना।
सवाल है बेटा अपना, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर, ए लॉन्ग स्ट्रेट वायर ऑफ रेडियस ए, ऑफ रेडियस ए, एक लॉन्ग स्ट्रेट वायर है जिसका रेडियस ए है, कैरीज ए स्टेडी करंट, कैरीज ए स्टेडी करंट, वो एक स्टडी करंट कैरी कर रही है, स्टडी करंट आई, स्टडी करंट आई, करंट की वैल्यू है आई, कैरीज ए स्टडी करंट आई, द करंट इज यूनिफॉर्मली, द करंट इज यूनिफॉर्मली distributed over its cross section, uniformly distributed over its cross section, इसके क्रॉस सेक्शन पे यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट A/2 एंड 2A, एक वायर है जिसका रेडियस है A, एक वायर है जिसका रेडियस है A, करंट फ्लो कर रहा है उसमें से और करंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो दो पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो पूछा है, एक पॉइंट A/2, दूसरा पॉइंट 2A, बताओ इन दोनों पॉइंट्स पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो क्या होगा, फाइंड रेशियो ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट बोथ पॉइंट्स, इन पॉइंट्स पे इस पे मैग्नेटिक फील्ड और इस पे मैग्नेटिक फील्ड का रेशियो बताओ क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, झट से आंसर बता दो भाई क्या आएगा रेशियो, जो आंसर बताए वो खाना खाने चले जाना, क्या आंसर बताते जाओ खाना खाते जाओ, फोर रेशियो वन, वाह जी वाह, गलत जवाब, वन रेशियो वन बिल्कुल सही जवाब बेटा, वन रेशियो वन इज द करेक्ट आंसर, वन रेशियो वन आएगा बेटा, एक पॉइंट अंदर है, इस पे अंदर वाला फॉर्मूला लगाना, इस पे बाहर वाला, इस पॉइंट को मान लो ए है, ये पॉइंट है बी, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए म्यू नॉट आई आर अपॉन 2 पाई आर फॉर्मूला लगेगा, यानी कि म्यू नॉट आई आर, इसकी डिस्टेंस क्या बेटा A/2 इंटू 2 पाई, और रेडियस है वायर का ए, तो मैग्नेटिक फील्ड एट ए क्या आ गई, म्यू नॉट आई ए अपॉन 4 पाई, ए हटा दो, ए से ए कट जाएगा है, आर स्क्वायर होता है ना, तो ए स्क्वायर, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए पे मैग्नेटिक फील्ड ये आ गई, बी पे बेटा बाहर वाला फॉर्मूला लगाएंगे, म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई आर, आर कितना है 2A, तो म्यू नॉट आई अपॉन 4 पाई ए, दोनों का रेशियो देखा बेटा कितना आएगा, दोनों इक्वल है तो दोनों का रेशियो आएगा 1:1, इनका रेशियो हो जाएगा, ठीक है, क्लियर है सबको, ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही, ठीक है, एक दो क्वेश्चंस कर लिए, एम्पियर्स लॉ हमारा खत्म हो गया है, अब आगे हम स्टार्ट करेंगे मैग्नेटिक फोर्स के साथ में, ठीक है ना, मैग्नेटिक फोर्स हम मंडे से हम मैग्नेटिक फोर्स स्टार्ट करते हैं, ठीक है, जल्दी खत्म कर देंगे, एक दिन का टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स, एक दिन क्वेश्चंस करेंगे और फिर EMI एंड AC स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, नेक्स्ट वीक में हम EMI एंड AC स्टार्ट कर देंगे, ठीक है, इसके क्वेश्चंस ट्राई करें, इसकी प्रॉब्लम्स ट्राई करें बेटा सही बच्चे घर पे, ठीक है, चलिए तब तक के लिए सभी को बाय बाय, मिलते हैं फिर, ठीक है, टाटा।